हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो ये जो आपकी विविध प्रश्नों की क्लास चल रही है, ये आज आपकी चौथी क्लास है, जिसमें आपके विविध मतलब कि किसी भी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि यदि प्लस का जो अर्थ है वो गुणा है और गुणे का अर्थ घटाना है, भाग का अर्थ जोड़ है तथा घटाने का अर्थ जो है भाग है, तो ये हमको एक क्वेश्चन दी हुई है कि 175 माइनस 25 भागे 5 प्लस 20 गुणे 3 प्लस 10 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम पहले प्रश्न के हिसाब से साइन चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि माइनस की जगह पर हमने लिख लिया, पहले 175 लिखा, फिर माइनस की जगह पर हमको चेंज करना है यहाँ पर भाग से, तो हमने लिख लिया माइनस की जगह भाग, तो ये हो गया भाग 25। फिर यहाँ भाग का जो चिन्ह है उसको चेंज करना है प्लस के निशान से, तो हमने लिख लिया प्लस का 5। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका प्लस है तो प्लस के स्थान पर हमको गुणा लगाना है, तो हमने लिख लिया गुणे 20। फिर गुणे के स्थान पर आपको लिखना है माइनस, तो ये हो गया माइनस का 3। फिर प्लस के स्थान पर आपको गुणा लिखना है, तो यहाँ पर फिर आपका गुणा हो गया। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी 175 से जब हम 25 को भाग करेंगे तो ये आपका 7 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 7 प्लस 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। 7 प्लस 100 हो जाएगा, माइनस का 3 दहामा 30 हो जाएगा। 7 और 100 जोड़ेंगे तो ये आपका 107 बन जाएगा। 107 में 30 माइनस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 77। तो ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है इसमें से चिन्ह बदलने के बाद आपका जो सोल्यूशन आएगा वो आपका आ जाएगा 77। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है आपका कि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपये का 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पर हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो पहले हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे, क्योंकि जो चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है उसमें जब हम मूलधन को घटा देते हैं तो वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल आता है। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1000 गुणे आपका हो जाएगा 15% वार्षिक ब्याज की दर है, तो ये हो जाएगा आपका 115% गुणे, फिर ये 3 बार दिया हुआ है तो हमने 3 बार लिख लिया 115%। फिर यहाँ से आपका 000 से 000 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये काटेंगे हम 5 से तो ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, 23 हो जाएगा और ये बचेगा आपका 2। फिर 5 से काटेंगे इसको तो ये आपका 20 हो जाएगा, यहाँ आपका फिर 23 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा और फिर यहाँ 23 हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर मतलब जो बचेगा आपका 23 गुणे 23 गुणे 23 बचेगा, नीचे बचेगा आपका 4 गुणे 2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 12,167 बटे 8। तो इसको ऐड जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1520.875। तो यहाँ पर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1520.875 माइनस का हो जाएगा आपका 1000, क्योंकि मूलधन जो आपको दिया हुआ है वो आपका 1000 दिया हुआ है। तो यहाँ से 1000 माइनस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 520.875। तो यहाँ से जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा वह आपका आ जाएगा 520.875, क्योंकि चक्रवृद्धि मिश्रधन आपका निकल के आया है यहाँ से 1520.875। इसमें से जब 1000 हम माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 520.875। दिन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 को हल करो। तो यहाँ पर हमको ये भिन्न दी हुई है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 12। 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा तो 6 हो गया आपका। फिर 3 से करेंगे तो ये आपका 4 बार जाएगा, 4 हो गया। फिर 4 से करेंगे 3 बार जाएगा तो ये आपको बनेगा 6 + 4 + 3, 6 4 आपका 10 होता है, 10 3 13 होता है, मतलब 13/12 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका। तो 13/12 इस क्वेश्चन का आपके आंसर हो जाएगा। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका दिया हुआ है कि 0.4 और 0.9 का मध्य समानुपाती क्या होगा। तो यहाँ पर हमको मिडिल वाला ज्ञात करना है, तो मध्य वाला आपका फॉर्मूला होता है √AC, B = आपका होता है √AC। तो यहाँ पर A = आपका दिया है 0.4 और B = दिया है, B = निकालना है, C = दिया है 0.9।
तो ये आपका बन जाएगा अंडर रूट 0.4 गुणे 0.9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.36 अंडर रूट के अंदर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका बन जाएगा 0.6। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो आ जाएगा, जो मध्य समानुपाती आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 0.6। देन बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि आपका दिया हुआ है कि 5 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात अनुपात 125। तो यहाँ से हमको ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए ये वाले मल्टीप्लाई किए जाते हैं और बाहर बाहर वाले मल्टीप्लाई किए जाते हैं। तो ये आपका बन जाएगा क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इक्वल टू 125 गुणे 5। तो 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 625। 625 जो होता है आपका वो 25 का वर्ग होता है। तो हमने लिख लिया क्वेश्चन मार्क इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 25। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 तक का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर औसत पूछा है। तो लगातार अगर हम n तक की सम संख्याओं का औसत की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है आपका n+2/2। तो हम औसत निकालने के लिए यहाँ n इक्वल टू आपका दिया हुआ है 20। तो हमने लिख लिया कि औसत बराबर आपका हो जाएगा 20 + 2/2। 20 2 आपका 22 होता है। तो ये बन जाएगा आपका 22/2, मतलब कि आपका ये कट के आ जाएगा 11। तो यहाँ से आपका जो है वो औसत निकल के आ जाएगा 11। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है कि 3% कितने प्रतिशत हैं 5% का। तो यहाँ पर पूछा है कि 3% जो है वो 5% का कितने प्रतिशत है। तो हम यहाँ पहले मानेंगे कि जो है वो 5 का जो है x% है। 5% का जो x% है वही 3% है। तो हमने लिख लिया कि 5% का x% बराबर 3%। तो यहाँ पर हमको निकालनी है x की वैल्यू। तो 5% जो होता है आपका वो होता है 5/100 मतलब, और गुणे आपका x% दिया है मतलब x/100 बराबर आपका दिया है 3/100 मतलब 3%। तो यहाँ से 100 से आपका 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ तो ये आपका बन जाएगा 5 से कटेगा तो ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 गुणे 20। 3 ये बचा और 20 ये बचा। 3 गुणे 20 आ जाएगी, मतलब कि आपकी 60% आ जाएगी। तो ये जो 3% है वो 60% है 5% का। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 जैसे कि आपका दिया हुआ है कि यदि x - y का 50% बराबर x + y का 30% हो तो x का कितने प्रतिशत y है। x - y का परसेंट दिया है और x + y का दिया हुआ है। तो उसमें हमको निकालना है कि x का कितने प्रतिशत y है। तो यहाँ पर जैसे कि आपका हो जाएगा x - y × 50/100 बराबर x + y × 30%। जो हमको स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से हमने लिख लिया। तो यहाँ से 100 से 100 आपका क्वेश्चन कैंसिल आउट हो जाएगा। 0 से 1 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 30 को ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 5x - 5y। इधर राइट हैंड साइड में आपका बन जाएगा 3x + 3y। तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5x। इसको x एक साइड लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा -3x। y उधर जाएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा आपका 2x बराबर 8y। तो x इक्वल टू का आ जाएगा 4y। तो अभीष्ट जो प्रतिशत निकल के आएगा वो x और y में x में निकालना है। तो ये y/x × 100 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 4y दी है तो हमने लिख लिया y/4y × 100। y से y आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा, मतलब जो प्रतिशत आएगा वो आपका आ जाएगा 25%। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 25%। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है कि वर्ग की भुजा को 20% की वृद्धि कर दी जाती है। वर्ग की भुजा में अगर हम 20% की वृद्धि कर देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग की जो भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। तो यहाँ पर वृद्धि होगी, मतलब एक भुजा में वृद्धि होगी तो अगली दूसरी भुजा में भी वृद्धि होगी। तो ये आपका बन जाएगा 20 + 20। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे a + b + ab/100। तो यहाँ पर फॉर्मूला यही लगा देंगे तो ये आपका बन जाएगा 20 + 20 + 20 गुणे 20/100। 00 से आपके 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 20 20 आपका 40 होता है। 40 और 2 गुणे 2 मतलब 4। 40 और प्लस 4 करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 44%। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा 44%।
देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर जैसे कि 10 आपका दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है, यदि उनका गुणनफल 875 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर हम अनुपात के हिसाब से अगर हम संख्याएं माने तो जो पहली संख्या होगी आपकी, मतलब बड़ी संख्या होगी, वो 7x होगी और छोटी संख्या जो होगी वो 5x होगी। तो यहाँ से हमने संख्याएं मान ली 7x और 5x। तो इनका गुणनफल दिया हुआ है 875, मतलब 7x गुणे 5x आपको दिया हुआ है 875। तो हम 875 है दिया हुआ है तो इसको काटेंगे तो ये आपका बन जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 एकन्नम 5 हो जाए, 7 से काटेंगे तो 7 एकन्नम 7 हो जाएगा, यहाँ हासिल बचेगा 1, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3, तो 7 पन्ना 35, 125 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो ये आपका 25 बार जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है आपकी 25 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू जो है आपकी वो 5 आ जाएगी। तो यहाँ हमको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो बड़ी संख्या जहाँ तक कि आपकी 7x है, तो यहाँ पर 7x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका बन जाएगा 7 गुणे 5, तो ये 7 पन्ना 35 हो जाएगा। तो जो बड़ी संख्या है वो आपकी आ जाएगी 35। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट की। आई होप ये आपका लास्ट ही क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 25:29 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दिया है, दिया नहीं है मतलब कि अनुपात दिया हुआ है, तो इसमें हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने माना कि जो क्रय मूल्य दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको, ये जो रेशियो दिया है इसके हिसाब से मानेंगे तो जो क्रय मूल्य है आपका वो 25x है और विक्रय मूल्य आपका जो है वो 29x है। तो लाभ यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 4x का लाभ हो रहा है, मतलब 4x का यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो 4x का लाभ हो रहा है, लाभ हमको पता चल गया है, तो यहाँ से हम प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो ये आपका बन जाएगा कुल लाभ आपका हो रहा है 4x बटे, आप देखेंगे तो क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 25x, तो ये आपका हो गया 25x इंटू में आपका हो जाएगा 100। तो x से x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से काटेंगे 100 को तो ये आपका 4 बार जाएगा। तो यहाँ से प्रतिशत लाभ जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 16%। तो आपकी इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि आपके लाभ प्रतिशत पूछा था, तो उसका आंसर आपका आ जाएगा 16%। आई होप आपको ये सारे वीडियो समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बाकी आपकी 4 समथिंग 4 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं विविध की। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन बचते हैं जो कि आपके टॉपिक के, तो वो हम बाकी के करा देंगे। ओके, थैंक यू।